अस्सलाम वालेकुम पीपल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस से चिकन बंस बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और भी आपको ऐसी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए चिकन बंस बनाने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे चिकन मैंने यहाँ पे चेस्ट पीस लिया है तकरीबन 1 kg। ये बोनलेस चिकन है, आपने भी बोनलेस चिकन ही लेना है। आप चाहें तो आप चेस्ट पीस ले सकते हैं। चेस्ट पीस बहुत ही लजीज होता है, अगर आप चाहें तो चेस्ट पीस लेने, वरना कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिए थे 3 मीडियम प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप करके अपने पास रख लिया। उसके बाद मैंने लिया एक बड़ा सा टमाटर, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके अपने पास रख लिया। उसके बाद ली मैंने केचप मैंने 4 से 5 चम्मच लिए, आप चाहें तो आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है धनिया पाउडर। धनिया हमने पाउडर ही लेना है, दूसरी साबुत धनिया हमने बिल्कुल नहीं लेना। ये भी तकरीबन हम थोड़ा सा 1 चम्मच यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है हल्दी आपने 1 चुटकी हल्दी डालनी है, क्योंकि हमने चिकन को ज़्यादा येलो नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है रेड पेपर, सुरख मिर्चें आप अपने हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा जैसे आप खाना चाहें। उसके बाद है हमारे पास नमक हमने हस्बे ज़ायका ही डाला है, आपको पता है नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मोज़रेला चीज़, मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पूरी चीज़ को इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद हमारे पास चिली सॉस शिंगरेला का है, आप चाहें तो आप नेशनल का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोया सॉस भी मेरे पास शिंगरेला का है, आप चाहें तो आप नेशनल का भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद हमारे पास सिरका वैसे भी कहते हैं कि सुन्नत है, हर खाने में थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। मैं तो अपने हर खाने में सिरका यूज़ करती हूँ। एक तो ये खट्टापन देता है, दूसरा ये सुन्नत भी है, तो इसलिए भी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी आप अपने हर खाने में तकरीबन 1 छोटी सी चम्मच सिरका ज़रूर डाला करें। ये थी आज के इंग्रेडिएंट्स। चले शुरू करते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम अपने पास ले लेंगे कढ़ाई में मैंने तकरीबन थोड़ा सा घी डाला है, तकरीबन ½ चम्मच घी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल के, प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज़ों को सिर्फ इतना पकाना है कि प्याज गल जाए, सौते हो जाए, और इनको ब्राउन हमने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन, जैसे हमारे प्याज होते होंगे उसमें डाल देंगे हम चिकन को हमने इतना भून लेना है कि ये वाइट हो जाए। ठीक है, देखिए मेरा चिकन वाइट हो चुका है। अब इसमें हम तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे, उसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। जब हमारा पानी आधा रह जाए तब हम उसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने काटे हुए थे। देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। उसके बाद मैंने इसके रेड मिर्ची डाल दी, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच रेड मिर्ची डाली थी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी चुटकी मैंने हल्दी डाली, और थोड़ा सा ही मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आपको पता है इसमें जायका कम ज़्यादा वो आप कर सकते हैं, अगर आप कम नमक पसंद करते हैं कम डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। ठीक है, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारे पास घी रह जाए। ठीक है, आपने इसको हल्की आंच पे पकाना ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, इसका पानी देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, और थोड़ा सा ही हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका इसको बहुत ही अच्छा सा खट्टापन देगा। सिरका आप लाजमी यूज़ किया करें जब भी आप ऐसी कोई डिश बनाया करें। हाँ जी, इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं हम इसको भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें केचप डाल देंगे। जब हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें केचप डाल देंगे। ये देखें जी, मैंने इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुना। उसके बाद केचप डाल के मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच हिलाएंगे, और इस वक्त आँच हम हल्की कर देंगे। ये देखें मैं ऐसे बारीक इसको चॉप कर रही हूँ। मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैं इसको अपने हाथों से ही बारीक कर लेती हूँ, क्योंकि चिकन बंस पे हमारे पास चिकन जो है वो बारीक ही हमें चाहिए होता है। इससे मैं इसको चम्मच से बारीक कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको चॉपर में डाल के भी बारीक कर सकते हैं। देखें जी हमारा चिकन हो गया रेडी। अब हम इसके बाद हम बनाएंगे चिकन बंस की डो। उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने लिए थे 3 कप मैदा। मैंने जो 3 कप है वो मयर कप से डाले। अगर आप चाहें तो, अगर आपका हिसाब किताब सही है तो आप बगैर मयरिंग कप के भी 3 कप डाल सकते हैं मैदा। मैंने 3 कप मैदा डाल दिए। उसके बाद 1/4 कप हमारे पास मिल्क है, ये भी मैंने मेयरिंग कप से ही मेयर किया था। 1/4 कप मिल्क जो हमारे पास है वो नीम गर्म होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो आप कच्चा दूध या कोई सा भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क इसको बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर दे देगा। उसके बाद हमारे पास है चीनी हम डालते हैं जब भी किसी चीज़ में हम खमीर डालते हैं, वहाँ पे यीस्ट डालते हैं, यहाँ पे हम चीनी डालते हैं। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, 1 इसमें पूरा एग डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यीस्ट हमने पैकेट वाली लेनी है, क्योंकि खुली यीस्ट जो है वो अपना बैक्टीरिया उसके मर जाते हैं, वो इतना अच्छा काम नहीं दिखाती। हम इस पूरे पैकेट को इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच यीस्ट के बनेंगे। उसके बाद है हमारे पास पानी आपने नीम गर्म ही लेना है, क्योंकि डो नीम गर्म पानी से जब गूँधेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनेगी। ये देखें जी, मैंने इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाल दी। मेरी चीनी जो थी बहुत ही बारीक थी। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा,
हाँ जी, अब हम इसमें डाल देंगे यीस्ट। पहले जो हमारे खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं सारे हम वो डालेंगे। देखें जी, मैं ये कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन ये 2.5 टीस्पून बनती है यीस्ट। आपने पैकेट वाली यूज़ करनी है, खुली यीस्ट आपने बिल्कुल ही लेनी है, क्योंकि उससे पता है आपको बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो डब्बी में होती है वो आपने लेनी, पैकेट वाली यीस्ट ही आप लिया करें, यूज़ किया करें। हाँ जी, ये देखिए, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं एग डाल दूँगी। आप चाहें तो आप मैदा कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बंस बनाने हैं आप ज़्यादा ले लें, उस हिसाब से आप चीज़ों को क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। ठीक है, एक एग डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, यहाँ पे एक अच्छा सा टिप है कि आपने जब भी अपने हाथ मैदे में किसी में डालें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि आजकल ऐसे भी कोरोना सीज़न चल रहा है, तो अपने हाथों को बैक्टीरिया से बिल्कुल पाक साफ़ रखें। ठीक है, जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें फिर मैं दूध डाल लूँगी। दूध को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें नीम गर्म पानी डाल के अपने डो को गूँध लेंगे। पानी अपने हिसाब से डालेंगे कि ज़्यादा कम वो हम कर सकते हैं। जैसे आटा गूँधते हैं, हमें पता तो है हम कितना पानी यूज़ करते हैं। पानी की मैं कोई मेजरमेंट आपको नहीं बता रही। आप इतना पानी डालें कि आपकी जो डो है वो नरम सी एक आटे की शेप में, एक अच्छी सी टेक्सचर में आ जाए। ये बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पानी कितना डालना है। पानी आप अपने हिसाब से डालना है। हम वैसे भी घर में आटा भी तो गूँधते ही हैं, उस हिसाब से हमें पता ही होता है। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए मैंने डो को गूँध लिया था, बिल्कुल डो रेडी हो चुकी है। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने घी का डाला है और उसको अच्छे तरीके से मैं गूँध लूँगी। घी जैसे ही हम डालते हैं डो जो हमारी पास है वो डो हमारे हाथों से चिपकना बिल्कुल बंद हो जाती है। आपने भी घी डालना है। देखिए जी, डो हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसके ऊपर मैं घी लगा के इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए डो को राइज़ होने के रख दूँगी। डो को राइज़ होने के लिए आपने एक वार्म टेम्परेचर पे रखना है, एक वार्म जगह पे रखना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप ओवन को पहले 20 सेकंड के लिए गर्म करें, उसमें अपनी डो को रख दें। ठीक है, अगर गर्मियाँ हैं तो आप डो को बाहर भी रख सकते हैं जी। 1 घंटे के लिए मैंने डो को रेस्ट दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास चिकन रेडी था उसमें मैंने जो चीज़ दी उसको ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। और इतनी देर में हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। हाँ जी, इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हम इसको साइड पे रख लेंगे। मैंने पूरा चीज़ का जो स्लाइस था बड़े वाला, मैंने इसमें सारा डाल दिया था। इसके बाद ये देखिए जी, कितनी अच्छी राइज़ हुई है हमारी डो। सेम आपकी भी ऐसी ही राइज़ होगी अगर आप ये मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो। हाँ जी, इसको हम मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गूँध लेंगे। बहुत ही फ्लफ़ी सी इतनी अच्छी सी डो बनेगी। आपके चिकन बंस बहुत ही अच्छे बनेंगे। छोटे छोटे आप पेड़े बना लेंगे। तकरीबन छोटा पेड़ा बनाना, रोटी वाला बड़ा पेड़ा नहीं बनाना, छोटा सा पेड़ा बनाना है। इसको थोड़ा सा फैला लेना है। ठीक है, नीचे आप कोई भी चीज़ रख के देखें, जैसे मैं इस चॉपर पे रख के इसको फैला रही हूँ। इसमें हम चिकन की छोटी सी बॉल बनाएंगे अपने हाथों में लेके। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी बॉल बन जाती है क्योंकि इसमें चीज़ डाली हुई है तो देर नहीं लगती। हाँ जी, ऐसे इसको हम बंद कर लेंगे। और ये देखिए हमारा एक बन हो चुका है रेडी। अब मैं सारे ऐसे बंस बना के रख लूँगी और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए मैंने सारे बंस रेडी करके अपने पास रख लिए। अब इन बंस को हम मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए किसी कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए दोबारा से। ठीक है, उतनी देर में अपने ओवन को हम प्री हीट कर लेंगे। हाँ जी, हमने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। हाँ जी, हमारा ओवन हो चुका है प्री हीट। अब मैं इन बंस के ऊपर अंडा लगा लूँगी। ठीक है, मेरे पास ब्रश नहीं था, मैंने पहले फोक की मदद से लगाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगा। फिर मैंने अपने हाथों की मदद से इन सब पे मैंने एग लगा लिया। हाँ जी, ये देखिए सब पे हम एग लगा लेंगे। सेम आपने अच्छे तरीके से ऊपर से इनको कवर कर देना है, क्योंकि जब हम ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे तो उसका कलर जो ऊपर से बहुत ही अच्छा से गोल्डन कलर आएगा चिकन बंस का। हाँ जी, अब इसमें हम लेने हैं वाइट तिल, और वाइट तिल को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं डालने। आप चाहें तो आप ब्लैक तिल भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट ही लिए, मैंने ब्लैक नहीं लिए। हाँ जी ये देखिए जी, सारे आपने ऐसे ही कर लेना है। हाँ जी, हमारा ओवन हो चुका था प्री हीट। अब मैं उसी प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे इसको 25 मिनट के लिए पकाऊंगी। हाँ जी, ये देखिए कितने अच्छे से हमारे चिकन बंस रेडी हो रहे हैं। मैंने पकाते हुए सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ओपन की थी, ऊपर वाली ग्रिल ओपन नहीं की। ये देखिए जी, मुझे पकाते हुए तकरीबन 25 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, मेरा ओवन बंद हो चुका है। अब मैं नीचे वाली ग्रिल को बंद करके सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल को ऑन करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट का टाइमर सेट करके, ताकि हमारे जो बंस का ऊपर वाला कलर है वो गोल्डन सा बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। 25 मिनट के बाद आपने लाजमी नीचे वाली ग्रिल बंद कर देनी है, ऊपर वाली ग्रिल चलानी है और उसको 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारे जो बंस का ऊपर से गोल्डन सा कलर, इतना अच्छा सा कलर आ जाए कि आप बस देख के आपका दिल ही खुश हो जाए। हाँ जी हमारा टाइम हो चुका है पूरा। देखिए हमारे बंस माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह कितने अच्छे रेडी हुए हैं।
ख्याल से अपने बंस को निकालना है, क्योंकि ओवन बहुत ही गर्म होता है, वो ना हो कहीं आप अपने हाथ जला लें। हाँ जी, ये देखें जी हमारे बंस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक बन आपको कट के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा। हाँ जी, ये बहुत ही गर्म थे, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन मुझे सब्र नहीं हुआ कि मैं इसको खोल के आपको जल्दी से दिखाऊं कि कितने अच्छे हमारे बंस बने हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से बंस बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।